Hello everyone, hope you all are doing good. So today I am here with the next video means हमारी क्लास 11th है ये साइंस प्लस साइंस पैडागोजी की फॉर द सीटेट पेपर 2। तो जैसे कि आप सबको पता है हमने प्रीवियस 10 वीडियोस में बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस किए हैं और ये वीडियो भी मैं आपको सिर्फ वही रिपीटेड क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेपर में आते ही आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो क्वेश्चन 1 इज विच एनिमल प्रोड्यूसेस द बिगेस्ट बेबी। इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जिसका बेबी सबसे बड़ा होता है? कैमल का नहीं, लायन का नहीं, एलिफेंट का नहीं, सबसे बड़ा होता है ब्लू व्हेल का। ब्लू व्हेल का जो एनिमल होता है वो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, सॉरी जो बेबी होता है ना वो सबसे बड़ा होता है ब्लू व्हेल का। Now comes the second question, the animal which uses its sounds as its eyes। मतलब वो एनिमल जिसको आंखों से तो नहीं दिखता बट वो साउंड को मतलब उसकी वाइब्रेशन को पहचान जाता है, वो कौन सा एनिमल होता है? वो बैट होता है। बैट आप सबको पता है, बैट रात को क्या करता है? बैट रात को घूमता है, उसको दिखता तो नहीं है रात को बट वो साउंड को ना सेंस कर लेता है, जिस वजह से उसको दिख जाता है। एक तरह से दिखना ही हो गया, जब आप साउंड सेंस कर लेते हो आपको पता लग जाता है कौन सी चीज़ क्या है, कहाँ पे है, राइट। तो इसका सही आंसर है बैट। नाउ कम्स द थर्ड क्वेश्चन, माइक्रो टीचिंग इज बेस्ड ऑन प्राइमरली ऑन द टीचिंग मैक्सिम ऑफ। कि जो आप माइक्रो टीचिंग करते हो मतलब छोटी स्टडी होती है जो आपको पता है टीच करने के लिए मैक्रो से पहले आपको माइक्रो टीचिंग कराई जाती है जिसमें आपके स्किल्स निखारे जाते हैं, इम्प्रूव किया जाता है आपको, राइट। तो माइक्रो टीचिंग एक्चुअल में किस चीज़ के लिए होती है? एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट नहीं होगा, हमेशा कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होता है बट कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, होल टू पार्ट भी नहीं होगा, ये कंप्लीट टू इनकम्प्लीटनेस होगा। बिकॉज अब जितने भी चाहे स्किल्स सीख लो फिर भी कहीं ना कहीं आपकी स्किल्स है वो लैक कर जाती है। कोई भी इतना परफेक्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं किसी में कमी होती ही है। तो इसका सही आंसर है फ्रॉम कंप्लीटनेस टू इनकम्प्लीटनेस। ये आपने देखा ही होगा जब आप अपनी टीचिंग प्रोसेस कर रहे होंगे, आपने माइक्रो टीचिंग की होगी, आपको पता लगा कि कहाँ आपकी गलतियाँ हैं और कहाँ आपको सुधारने की ज़रूरत है। मतलब कंप्लीटनेस आपकी तरफ से तो वो कंप्लीट है स्किल्स, चलो हमने कर लिया, हम अब टीच करेंगे, बट एक्चुअल में कहीं ना कहीं फिर भी कहीं ना कहीं कुछ रह जाता है। तो इट्स अबाउट फ्रॉम कंप्लीट टू इनकम्प्लीटनेस। नाउ कम्स द फोर्थ क्वेश्चन, Which of the following is not the quality of teaching। इनमें से टीचिंग की क्वालिटी कौन सी नहीं है? टीचिंग मेक्स लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव, ये तो बिल्कुल सही है। टीचिंग करने से लर्निंग प्रोसेस तो सही होता है, अच्छा होता है, ये भी सही है। टीचिंग है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, ये भी बिल्कुल सही है, टीचिंग से आपके साइकोलॉजिकल फाउंडेशन हुई। टीचिंग गाइड्स द स्टूडेंट, ये भी सही है, ये तो गाइड करता है ना बच्चों को। बट फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है, टीचिंग कैन बी डन बाय एनीवन, कि क्या कोई भी टीचिंग कर सकता है? ये तो बहुत गलत बात है, हर कोई टीचिंग नहीं कर सकता बिकॉज टीचिंग इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी, राइट। हर एक इंसान में नहीं होती, हर एक इंसान टीच नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ही देखा होगा, खुद आप स्कूल्स में गए होंगे, वहाँ पे चलो आपको टीचर्स पढ़ाते होंगे बट हर एक का पढ़ाने का अपना तरीका है, अपना एक ढंग होता है। कई होते हैं ईजी वे से पढ़ा देते हैं, कई बहुत डिफ़िकल्ट वे से पढ़ाते हैं। मीन्स इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन क्वालिटी, राइट, कि कौन सी टीचर कैसा है, वो कैसा आपको पढ़ा रहा है। हर कोई टीचिंग नहीं कर सकता, यू नीड टू क्लियर ऑल द स्किल्स फर्स्ट। नाउ कम्स द सिक्स्थ क्वेश्चन, द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग इज। गुड टीचिंग का सबसे अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है? टू प्रोवाइड एंटी लर्निंग कंडीशंस, ये तो सही है, लर्निंग कंडीशंस बहुत सारी होनी चाहिए। टू मेक अफेक्टिव लर्निंग, राइट, लर्निंग को इफेक्टिव अच्छा तो बनाना ही है। टू प्रमोट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, ये भी सही है, टीचिंग सबके लिए होनी चाहिए। सो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, सारे करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए गुड टीचिंग में। नाउ कम्स द सेवेंथ क्वेश्चन, ओडोंटोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द। ओडोंटोलॉजी मीन्स डेंटोलॉजी किसके बारे में होती है? डेंटोलॉजी आपको सीधा सीधा पता है, डेंटल की बात हुई है तो टीथ की बात होगी, तो इसमें सही आंसर है टीथ, बाकी सारे क्या होंगे गलत। ओडोंटोलॉजी किस चीज़ के बारे में स्टडी करती है? टीथ के बारे में स्टडी करते हैं। नाउ कम्स इंटरैक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग इंक्लूड्स। जो इंटरैक्टिव स्टेजेस होती हैं कि आप एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हो, अलग अलग सोसाइटी से बच्चे आपकी क्लासरूम में आते हैं, तो टीचिंग में ये इंटरैक्टिव स्टेज है जो क्या इंक्लूड करती है? लिंग्विस्टिक एबिलिटीज़, आपकी लैंग्वेज की एबिलिटी, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस की, या आपकी एक्सप्रेशन ऑफ एबिलिटीज़, या ऑल ऑफ अबव। तो इसका सीधा सा आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सारी चीज़ें
मतलब डिपेंड करती है, बिकॉज देखो आपकी लैंग्वेज भी आ जाती है, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करती है, इंटरैक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ एबिलिटीज़ कि आप अपनी एबिलिटीज़ को कैसे एक्सप्रेस करते हो। तो इसका सीधा सा आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नाउ कम्स नाइन्थ क्वेश्चन। आई नो टुडे आई एम वेरी स्लो बिकॉज टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट फिर भी आपके लिए वीडियो लेके आनी थी, वो भी ज़रूरी थी, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो नेक्स्ट कम्स विद द नाइन्थ क्वेश्चन। नंबर ऑफ आइज इन द अर्थवॉर्म इज, कि जो अर्थवॉर्म होता है, केचुआ होता है, उसमें कितनी आँखें होती हैं। तो सीधी सी बात है, अर्थवॉर्म में कोई आँख नहीं होती, अर्थवॉर्म की आइज़ होती ही नहीं है। तो इसका सही आंसर है नो आइज़। नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द ट्रू फिश, इसमें से कौन सी जो फिश है वो ट्रू फिश नहीं है, मतलब असली फ़िश नहीं है। ईल तो फिश है, शार्क फिश है, सी हॉर्स भी फिश है, बट स्टार फिश फिश नहीं है। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट। स्टार फिश आप सबने देखी होगी, वो स्टार की तरह दिखती है, राइट। उसको फिश इसलिए नहीं बोला जाता क्योंकि जो स्टार फिश होती है ना, उसकी बॉडी पे हमेशा स्पाइंस लगे होते हैं, कांटे लगे होते हैं, जिस वजह से उसको कभी भी ट्रू फिश नहीं कहा जा सकता। तो इसका सही आंसर है स्टार फिश। स्टार फिश इज़ नॉट अ true fish. I hope today's video is useful for you. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.